नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरटीई के तहत भौतिक सत्यापन दल किस प्रकार से कार्य करेगा और भौतिक सत्यापन दल के गठन से लेकर अंतिम रिपोर्ट तक क्या क्या कार्य और किस प्रकार से होंगे, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, ये एक आदेश है 18 फरवरी 2022 का राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कि आरटीई यानी कि निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटें हैं, वो ऐसे वर्ग के लिए रखी गई है जो फीस देने में असमर्थ है। तो गैर सरकारी विद्यालय जो इस प्रकार के बच्चों को भर्ती करता है और उसकी जांच सरकार के द्वारा की जाती है कि वास्तविक रूप में क्या वे बच्चे या वे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच एक आरटीई भौतिक सत्यापन दल के माध्यम से की जाती है। और ये जो भौतिक सत्यापन दल है वो सत्र 2020-21 और 21-22 दोनों सत्रों की जांच करेगा, क्योंकि 2020-21 के जो भौतिक सत्यापन है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो इसीलिए भौतिक सत्यापन दल न सिर्फ 21-22 की बल्कि सत्र 20-21 की भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये इसकी अंतिम तिथि है वो 3 मार्च 2022 रखी गई है, यानी कि 3 मार्च 2022 तक अंतिम तौर पर भौतिक सत्यापन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा और किस प्रकार से ये भौतिक सत्यापन दल गठित होंगे और कौन कौन से कार्य है वो किए जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 25% सीटें उन विद्यार्थियों के लिए रखी जाएगी जो वंचित वर्ग से है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि 25% बच्चों की सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी उन बच्चों के लिए जिसकी फीस का पुनर्भरण राजस्थान सरकार की ओर से या संबंधित सरकार की ओर से किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सत्यापन दल है वो उसकी वास्तविक जांच करेगा कि वास्तव में वे बच्चे जिनको गैर सरकारी विद्यालयों के द्वारा दिखाया गया है 25% सीटों के रूप में जिसका पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाना है, क्या वो वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी जांच एक जांच दल के द्वारा की जाएगी। अब दरअसल इसमें कौन कौन से कार्य होंगे, सबसे पहले एक सत्यापन दल का गठन किया जाएगा। तो सत्यापन दल का गठन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक के द्वारा जिला स्तर पर किया जाएगा। और सत्यापन दल है उसमें 2 सदस्य होंगे, एक राजपत्रित अधिकारी होगा और दूसरा कोई भी सामान्य टीचर हो सकता है, वो वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक लेवल 2 या लेवल 2 या फर्स्ट का कोई भी हो सकता है। सत्यापन दल का गठन आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया जाएगा और जो हो चुका है और पूर्ण हो गया है। उसके बाद में सत्यापन दल के साथ साथ एक विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाएगा। तो सत्यापन दल के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका रीसत्यापन करेगा, यानी कि वास्तव में उसकी रीचेकिंग की जाएगी कि विशेष सत्यापन दल के द्वारा, यानी कि जो सत्यापन दल ने कार्य किया है भौतिक सत्यापन का, क्या वो सही है या नहीं, वो एक सैंपल टेस्ट के रूप में होगा। वो कितना होगा, सत्यापन दल जैसे विद्यालयों की संख्या का 1% या 20 विद्यालय जो भी अधिक हो का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे, ये करेंगे विशेष सत्यापन दल। तो विशेष सत्यापन दल का कार्य होगा सत्यापन दल के द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1% सत्यापन दलों का रीसत्यापन या फिर सैंपल टेस्ट किया जाएगा कि वास्तव में किया गया कार्य कितना सही है। तो ये हो जाएगी। उसके बाद में सत्यापन दलों का प्रशिक्षण। तो सत्यापन दलों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिला शिक्षा मुख्यालय स्तर पर इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको भौतिक सत्यापन करना है। तो इसमें वे सारे निर्देश होंगे जो आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार से एक भौतिक सत्यापन दल गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण या फिर भौतिक सत्यापन कैसे करेंगे और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिलता है या फिर प्रशिक्षण पहले कभी आपने लिया है और कोरोना की वजह से प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिशा निर्देश इस पोर्टल पर जाकर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक आप वहाँ से खोल लीजिए और वहाँ से आपको सीधे तौर पर सारी चीज़ें हैं वो दिख जाएगी।
इसके अलावा सत्यापन दलों को संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है, संबंधित कार्मिक जो है जिसको हैंडल कर रहे हैं, आपको उसके मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन रिपोर्ट जो होती है वो आप संबंधित विद्यालय को देते हैं। वो 2 प्रतियों में होती है। एक प्रति आप संबंधित विद्यालय को देते हो, गैर सरकारी विद्यालय को, जो RTE पोर्टल जो निजी विद्यालयों के लिए है उसके माध्यम से वो ऑनलाइन करेंगे, और उसी की एक प्रति है वो आपको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी है, ताकि उससे उस रिपोर्ट को सत्यापित किया जा सके, मिलान किया जा सके कि क्या वो रिपोर्ट आपके द्वारा या निजी विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत की गई है ऑनलाइन, क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि 2 प्रतियों में होगी, एक आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दोगे और एक संबंधित विद्यालय को दोगे। विद्यालय जो रिपोर्ट ऑनलाइन करेगा उसी को सत्यापित करेगा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा। कुछ तिथियां यहाँ पे दी गई है, जैसे कि 22 फरवरी 2022 तक भौतिक सत्यापन दल का गठन और प्रशिक्षण दोनों हो जाने चाहिए, और विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य 3 मार्च 2022 तक हो जाने चाहिए, और विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को RTE पोर्टल पर अपलोड लोग करना, और सत्यापन जैसे 3 मार्च से किया गया है तो उससे 5 दिवस के भीतर वो ऑनलाइन कर देंगे। और कार्यालय स्तर पर मिलान और सत्यापित करना, जैसे कि DO कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से मिलान, जब विद्यालय उस रिपोर्ट को ऑनलाइन कर देंगे तो उसके 2 दिवस के भीतर उसको ऑनलाइन सत्यापित कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में अगर कोई भौतिक सत्यापन दल जिसे बदलना है या बदलना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उसे बदलवा सकता है। अब है भौतिक सत्यापन दल हेतु भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किए जाने वाला कार्य, विशेषकर आपको कौन सा कार्य करना है उसकी ओर हम बात करेंगे। जैसे कि भौतिक सत्यापन दल, जैसा कि इसमें बताया गया है कि संबंधित विद्यालय है वो 20-21 और 21-22 दोनों की 2 प्रतियों में प्रिंट आउट लेकर रखेंगे, और उसकी सारी सूचना है वो उसमें भर देंगे, और भरने के बाद में वो दोनों प्रतियाँ, मतलब दोनों सत्रों की प्रतियाँ है वो वहाँ पर जमा करवानी होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि विद्यालय अगर आप निरीक्षण करने जा रहे हैं तो वहाँ पर संबंधित विद्यालय की कुछ चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर चेक करनी है, जैसे रिपोर्टिंग प्रपत्र, केस बुक, रसीद बुक, बैंक की पासबुक, SR रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर, पूर्व के सत्रों के आय के आधार पर प्रवेशित केवल सामान्य OBC और SBC वर्ग के आय प्रमाण पत्र तैयार रखें। तो ये सारे के सारे ये काम है वो विद्यालय स्तर पर किए जाने हैं, ताकि वो सूचनाओं को संकलित करके रखे, जिससे कि जो सत्यापन दल है वो आसानी से उसे सत्यापित कर सके। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई है। प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, कक्षा स्तर, मान्यता, एंट्री कक्षा या आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद इनको सत्यापित करें। तो मतलब आपका कर्तव्य बनता है, यानी कि अगर आप भौतिक सत्यापन दल में हैं तो आपका ये कार्य होगा कि जो जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करवाई है तो उसे वास्तविक रूप में जांची जाए कि जो उन्होंने दिखाया है कि वास्तव में वो लोग जो उसका लाभान्वित या लाभ ले रहे हैं क्या वो वास्तव में है, या फिर वो अगर वास्तव में नहीं है तो उसको कैसे उन्होंने शो किया, उसी आधार पर उसको आप सत्यापित करोगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे कि प्रतिवेदन में भरी गई सूचना में यदि कोई गलत है तो उस पर गोला कर दिया जाए, ताकि उसको इंगित किया जा सके कि इसमें ये गलती है। और आधार कार्ड से संबंधित दिशा निर्देश, जैसे कि क्योंकि जिन बच्चों को RTE के तहत दिखाया गया है उनके आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर कोई आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो उसको आप सूचना आगे नहीं देंगे। अगर ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में वो आधार कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं तो उन्हें आप असत्यापित नहीं करें, बल्कि एक गोला करके रख लें, चिन्हित करके रखा दिया जाए, ताकि वो 1-2 दिन में अगर वो लेके भी आ जाते हैं तो आसानी से उसका लाभ किसी बच्चे को मिल सके। इसके अलावा निःशुल्क और सशुल्क सीट पर अध्ययन बालिका जांच संबंधी दिशा निर्देश, जैसे कि विद्यालय में कुल बालक कितने हैं, जिसमें से निःशुल्क जैसे कि 100 बच्चे हैं तो उनमें से 25 बच्चे ऐसे होंगे जो निःशुल्क अध्ययन कर रहे होंगे, तो उनकी जांच अलग से करनी है। और सशुल्क जिनसे शुल्क ली जा रही है क्या वो वास्तविक शुल्क है या किस प्रकार से,
तो बच्चों की जांच हमें वास्तविक रूप में करनी है। जैसे कि 25 बच्चे जो चिन्हित किए गए हैं, उन बच्चों को स्वयं को भी बुलाना है और उनके अभिभावकों को बुलाना है, उनसे बात करनी है कि वास्तव में उनसे फ़ीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। अगर उनसे फ़ीस ली जा रही है तो वो सही नहीं है, और उसकी जाँच करने के लिए ही हमें सत्यापन दल के गठन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि क्या वास्तव में जो बच्चे लाभान्वित दिखाए गए हैं, क्या वो वास्तव में लाभान्वित हो रहे या नहीं हो रहे। क्योंकि निजी विद्यालय को इन फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। अगर राज्य सरकार की ओर से इसका फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है तो वास्तव में वे बच्चे उसका लाभ ले रहे या नहीं ले रहे, इसी की जाँच हमें इस सत्यापन के माध्यम से करनी है। इसके साथ साथ विद्यालय की फ़ीस की जांच संबंधी दिशा निर्देश भी है, और अन्य बालकों से कितनी फ़ीस ली जा रही है, क्या वो सही है या नहीं है, इसकी भी हमें करनी है। इसके साथ साथ नव प्रवेशित एंट्री क्लास जिसे कहा जाता है, तो कोई बच्चा पहली क्लास में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि 21-22 में कितने बच्चे थे, उनमें से निःशुल्क अध्ययन करने वाले बच्चे कितने हैं, और 20-21 सत्र में कितने एंट्री क्लास में थे। तो ये सारी की सारी जांच आपको इस भौतिक सत्यापन के माध्यम से करनी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भौतिक सत्यापन दल में एज ए सदस्य के रूप में या एज ए अध्यक्ष के रूप में ये आपके कार्य होंगे, जो आसानी से आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समझा कि RTE के माध्यम से भौतिक सत्यापन दल है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। धन्यवाद।